अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए कि प्रिंटेड सूट के ऊपर हम लोगों ने ये गले का डिज़ाइन बनाया और कितना अच्छा लग रहा है। दो कलर मैंने इसमें कंट्रास्ट किए हैं, तो पहना हुआ भी ये गला बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, सिंपल फैब्रिक लिया क्योंकि प्रिंटेड सूट है मेरा। तो फैब्रिक को इस तरह से नोक वाली साइड पर फोल्ड किया और यहाँ पर 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इसकी रे फैब्रिक पट्टी कटिंग कर लेनी है। अब इस पट्टी को हमने फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने इस तरह से सुई में डबल धागा डालकर टांका लगा लेना है और सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है। अब इस तरफ से हमने धागे को खींचते जाना है और इस तरह से एक हमारी जो डोरी है वो पलट जाएगी। इस तरह की एक और अब ये डोरी पलट गई है ना, तो अब हमने तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में इसके पीस कटिंग कर लेने हैं। 5-6 पीस कटिंग कर लीजिएगा। और एक और मैंने कलर में लिया है, उसके भी मैंने ऐसे ही पीस कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने बुकरम लिया और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक और लंबाई 16 इंच तक रखी है। आप लोगों ने अपने गले की लेंथ जितनी रखनी हो उस हिसाब से आप लंबाई ले सकती हैं। फिर इस बुकरम को हाफ करना है और इसको सेंटर से कटिंग कर लेना है। 15 इंच तक मैंने अपना गला तैयार करना है। एंड से 1 इंच तक बुकरम में वैसे ही छोड़ दूंगी। तो 15 इंच तक लंबाई में मैं ये कट लगा लेती हूँ सेंटर से बुकरम को। अब इस बुकरम को हमने अपनी शर्ट के उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है। पेस्टिंग कर ली है। अब इसको हमने जहाँ तक बुकरम को पहले कटिंग किया हुआ था वहाँ तक हमने अब दोबारा से कटिंग करनी है और एंड से हमने इस तरह से तिरछा हल्का हल्का इस तरह से निशान लगाना है। इससे हमारी मगजी में बहुत फिनिशिंग आएगी। तो ये कट लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना है। इस तरह से तिरछे दोनों तरफ कट लगाने हैं हल्के से। अब यहाँ पर एक कलर का मैंने फैब्रिक लिया है तकरीबन 1 इंच तक चौड़ाई में और इस फैब्रिक को हमने शर्ट के गले के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हाफ पैर तक कपड़ा सिलाई में लेना है। जितना कपड़ा हम कम सिलाई में लेंगे उतनी बारीक हमारी मगजी निकलेगी। और इसको एंड तक हमने स्टिच करना है। जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक हमने 1 इंच तक बढ़ाकर फैब्रिक को कट करना है, लेकिन सिलाई हमने बस ये देखे कट तक लगाकर एंड कर देनी है। फिर दूसरी साइड से भी हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए 1 इंच तक फैब्रिक बढ़ाकर और इस कट से हमने सिलाई लगानी है। इस तरफ से भी स्टिच कर लिया। अब इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटाना है और यहाँ पर ये देखें हमारी मगजी निकल आएगी। मगजी के साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है, मगजी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और मगजी का आप देखें साइज जितना आप लोगों ने सिलाई में फैब्रिक लिया होगा उतना ही साइज की हमारी मगजी बनेगी। तो ये ज़्यादा बारीक भी नहीं मगजी हमारी निकली और ना ही ज़्यादा चौड़ी हमारी मगजी बनी है, नॉर्मल सा साइज़ है। एंड से जो फैब्रिक है उसको इस तरह से अंदर की तरफ कवर कर लेना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरफ की भी मगजी ऐसे ही निकाल कर स्टिच कर लेते हैं। दोनों तरफ मगजी हमने निकाल ली लंबाई में गले के ऊपर। अब हमने जितना अपना गला तैयार करना है ना उसके लिए हम निशान लगाते हैं। तो मेरा गला तकरीबन 6 इंच तक तैयार होगा, तो 6 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। 6 इंच से 1 इंच नीचे रखकर फिर एक निशान लगा लेती हूँ। टोटल ऊपर से 7 इंच तक छोड़कर मैंने निशान लगाया है। 6 इंच तक गला तैयार करना है और 1 इंच तक वैसे मैंने नीचे रखा है। और यहाँ से कंट्रास्ट कलर का 1.5 इंच तक चौड़ाई में मैंने फैब्रिक नीचे रखा है और यहाँ पर अब ऊपर से हमने 7 इंच तक छोड़कर 6 इंच तक गला तैयार करना है और 1 इंच तक वैसे ही सिंपल हमने छोड़कर फिर हम यहाँ पर 2 लूप्स अटैच कर लेंगे। लूप का जो साइज़ है ना मतलब ज़्यादा आप लोगों ने ऐसे जुड़े हुए लूप बनाने और ना ज़्यादा खुले खुले। और ये 2 लूप लगाकर फिर 1 इंच का फासला रखना है। फिर ऐसे लूप लगाने हैं। लूप का साइज़ नॉर्मल सा रख लीजिएगा ताकि इसके ऊपर छोटे साइज़ के आप लोगों ने अगर बटन अटैच करने हो तो बटन भी लगा सकती हैं। वैसे सिंपल रखना हो तो आप लूप से वैसे सिंपल भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1-1 इंच का फासला रखकर 2-2 लूप्स मैं यहाँ पर कंट्रास्ट कलर में अटैच कर रही हूँ। अब लूप्स को ऊपर उठा देना और मगजी को बिल्कुल साथ रखते हुए यहाँ पर इस तरफ भी जो मगजी के साथ साथ हमने पहले सिलाई लगाई थी ना मगजी निकालते वक्त, उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर की तरफ गला बनाना है।
यहाँ पर तो गला हमने बुकरम का कटिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। बुकरम तकरीबन 14 इंच तक चौड़ाई में लिया है और 8 इंच तक इस तरफ से लंबाई में लिया है, गले की लंबाई वाली साइड से। अब बुकरम को फोल्ड करना है और यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच तक छोड़कर बुकरम को एक सीधी लाइन लगा लेनी, ताकि कम ज़्यादा बुकरम ना हो ऊपर से। और फिर उसके बाद डबल वाली साइड से बुकरम से हमने यहाँ पर गले की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो मैं गले की विड्थ जो है 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि टोटल हमने 6.5 इंच तक गला खुला रखना है। अब इससे आगे की तरफ 1.25 इंच का फासला रखना है। फिर हमने एक पैर का फासला रखना है, जितना मतलब हम लोगों ने इसके सेंटर में लेस अटैच करनी है ना, तो उसके लिए जितनी आप लोग की लेस की विड्थ हो उस हिसाब से यहाँ पर फासला रखना है। फिर आगे की तरफ 1 इंच का, साथ में मैंने लिख भी दिया ताकि आप लोगों को सारी अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर डीप जो नेक है वो मैं 4 इंच तक रख रही हूँ। इस साइड से भी पहले हमने 1.25 इंच का, फिर एक पैर का, फिर 1.25 इंच का और फिर एंड पे ऐसे ही सारी निशान लगाने हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर मैं एक पैर का इसलिए निशान लगा रही हूँ, हाफ इंच का भी हाफ कह लें, मैंने ये निशान लगाया हाफ इंच का भी हाफ, क्योंकि मेरी लेस इतनी चौड़ी है ना, तो अगर आप लोगों की लेस जितना मतलब साइज़ की हो, वैसे तो बारीक सी लेस लगाइएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा वो साइज़ का हो जाता है, तो इसलिए आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से विड्थ रखिएगा। अब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों निशानों को इस तरह से गुलाई वाली शेप में सारे निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। इनमें से सिर्फ हमने जो 1 इंच वाले 2 गले थे वो निकालने हैं और 1 इंच वाला बड़ा गला। ये जो पैर का फासला रखते हुए गला है ना, ये वाला बुकरम हमने ज़ाया कर देना, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो लेस आ जानी है ना, तो ये वाला बुकरम हमने ज़ाया कर देना है। बस जो बड़े वाले गले हैं ना वही हमने रखने हैं। तो ये देखें, अब तीनों गले हमारे यहाँ पर कटिंग हो गई। अब तीनों को हमने अलग अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले गले को लेती हूँ और इसको मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्टिंग कर लिया। साइड पर हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा और उसको भी फोल्ड कर लिया। अब इसको शर्ट के ऊपर अटैच कर लेते हैं। शर्ट के सेंटर में हमने गले के सेंटर में भी और शर्ट के सेंटर में भी प्रेस से निशान डाल लिया। अब शर्ट को सीधा रखना है, गले को उल्टा रखना है और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। उसके बाद हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर से कटिंग कर लेना है और इसकी गुलाई में हल्के हल्के इस तरह से कट लगा लेने हैं। फिर बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। तो यहाँ पर गले को प्रेस भी कर लिया। अब बाकी की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सेंटर वाला मैंने गला लिया है, इसको भी अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और यहाँ पर अलग से मैंने फैब्रिक इसके नीचे रखा है। दोनों की सीधी वाली साइड एक दूसरे की तरफ रखी है। यहाँ पर ये वाला गला मेरा 8.5 इंच तक चौड़ाई में था, तो उसको मैंने बुकरम के ऊपर इस तरह से लिख लिया था ताकि पेस्टिंग करते वक्त आसानी हो। 3-4 गले थे ना, तो विड्थ ऐसे आपस में मिक्स हो रही थी, तो फिर मैंने हर गले को विड्थ आराम से रख कर मेजर करके फिर मैंने लिख लिया था। ऐसे पेस्टिंग में आसानी होती है। अब यहाँ पर सिलाई हमने अंदर से स्टिच किया, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया और इसके भी गुलाई में कट लगा लिए हैं। अब साइड से भी हाफ इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और गुलाई में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर कट लगाने हैं। अब ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेना। ये वाला जो फैब्रिक होगा ना वो उल्टी वाली साइड पर चला जाएगा और फिर इसे साइड से भी बुकरम के बराबर ऊपर नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखें, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा गला रेडी है। बुकरम सारा अंदर कवर हो गया और बुकरम के बराबर हमने नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड किया। और ये छोटे वाला जो गला है ये भी सेम ऐसे ही तैयार करना है जैसे हमने सेंटर वाला तैयार किया, सेम वही तरीका है। अलग से फैब्रिक लेना है, स्टिच करना है, कटिंग करना है और प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग ने इसके सेंटर में ये वाली लेस लगानी है। ये वाली जाली वाली मेरे पास लेस है, तो ये मैंने अटैच करनी है। लेकिन लेस के ऊपर हमने हाफ इंच का फासला रखते हुए इस तरह से जो लेस के साइड पर किनारे हैं ना उसके ऊपर हमने कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसको गुलाई में करें ना तो ये लेस हमारी बैठ कर आए। ऐसे लगाएंगे तो लेस जो है वो
गुलाई में अच्छे से नहीं आएगी। दोनों तरफ से लगाने हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप लोगों ने कट लगाना है तो जो पहली तरफ कट लगाए हुए होंगे ना, उनके सेंटर में कट लगाना है, ताकि ये ना हो कि लेस हमारी अलग अलग हो जाए। जो उस साइड पर कट लगाए होंगे ना दो, उनके सेंटर में इस साइड का कट आना चाहिए। अब यहाँ पर लेस को हमने सीधा रखना है और गले को भी सीधा रखना है, और यहाँ पर गले के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। लेस की जो साइड का किनारा है ना, बस वही नीचे आएगा। अब गले के जाली जो सारी नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी जाली का हिसाब रखकर ही गले को सेंटर से कटिंग किया था। तो आप लोग की यहाँ पर सीढ़ी लेस भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन आप गले का हिसाब रखकर फिर सेंटर से बुकरम निकालिएगा उतना ही। अब छोटे वाले गले को ये देखें इस तरह से पेस्ट करते हैं। छोटे वाले गले को क्योंकि हमने पहले ही प्रेस से बैठाया हुआ है ऊपर और नीचे वाले गले को, तो बस ये देखें किनारे की सिलाई लगाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे दो गले रेडी हो गए। अब हम इसको बड़े वाले गले के साथ अटैच करेंगे। उल्टी वाली साइड से भी आप देखें सारा गुम स्टिच किया हमने, सारा डिज़ाइन को लेस किया, तो कोई धागा वगैरह निकलना नहीं, तो इसलिए वैसे ही हमने नीचे रख कर अटैच कर दिए। अब ये वाली मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने दो कलर में यहाँ पर कंट्रास्ट में डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसलिए ये मैंने दूसरे कलर की लेस ली है। ये भी सेम वैसी है। इसको भी ऐसे ही दोनों तरफ कट लगा लेने जैसे उस लेस के हमने लगाए हैं। फिर इसको भी हमने सीधा रखना है, सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है, जैसे शर्ट की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है, ऐसे ही रखकर बड़े वाले गले के साथ अटैच करना है। पहले आप लोगों ने बड़े गले वाली साइड पर अटैच करनी है, फिर छोटे वाली साइड पर अटैच करनी है, ताकि लेस हमारी कम ना पड़े। ये देखें, पहले बड़े गले जो हमने ऊपर दो गलों को अटैच किया ना, उसके भी पहले बड़े वाले गले के साथ लेस को अटैच किया, फिर छोटे वाले के साथ। तो ये देखें हमारा गले का डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। उल्टी वाली साइड से भी देखें सारा नीट हमने बनाया है। ये बड़े वाले गले के किनारे पर यहाँ पर तरपाई कर लेंगे, बाकी हमारा डिज़ाइन सारा डन है। लूप्स पर बटन लगाना चाहे तो बटन लगा सकती हैं, वैसे भी अच्छा लग रहा है। आप अपने सर्दियों के खद्दर के, करंडी के सूट के ऊपर इस तरह से आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। प्रिंटेड लीलन के ऊपर, लाउन के ऊपर भी बना सकती हैं, लेकिन विंटर सीजन के हिसाब से ये गला बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल नया डिज़ाइन है। आप इस तरह से पोर्ट शेप में गला बनाएं, कंट्रास्ट में बनाएं, सिंपल में बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला डिज़ाइन, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।